हेलो दोस्तों, हिस्ट्री के टॉप 50 क्वेश्चन की सीरीज में आपका स्वागत है। पहला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे मुख्य नगरों में निवास करते थे, वे संस्कृत बोलने वाले थे, या वे घुड़सवारी किया करते थे, वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे। तो इनका करेक्ट आंसर होगा कि वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल में लोगों को नहीं था? तो तंबाकू का ज्ञान लोगों को नहीं था। चावल, जौ और गेहूं के बारे में लोग पहले से जानते थे। किस वेद में सभा को नृष्ट अर्थात सामूहिक वाद विवाद या अनुल्लेखनीय कहा गया है? तो अथर्ववेद में कहा गया है। ऋग्वेद में कुल कितने मंडल है? ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। किस रचना में नारी को सूरा और पांसा के साथ 3 मुख्यतः बुराइयों में सम्मिलित किया गया है? तो मैत्रेयी संहिता में। गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? तो विश्वामित्र जी ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवेस्ता और ऋग्वेद में समानता है। अवेस्ता किस क्षेत्र से संबंधित है? इसका करेक्ट आंसर होगा ईरान से। किस देश से संबंधित है? ईरान से। आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। पूर्व वैदिक या ऋग्वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व को ऋग्वैदिक काल माना जाता है। उत्तर वैदिक काल किसे माना जाता है? तो 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व उत्तर वैदिक काल माना जाता है। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है? तो भगवान इंद्र के लिए पुरंदर शब्द का प्रयोग किया गया है। सुलभ सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। किससे संबंधित है? ज्यामिति से। असस्तोमा सदगम्य कहाँ से लिया गया है? ऋग्वेद से। कहाँ से लिया गया? ऋग्वेद से। किस वेद से? ऋग्वेद से। किस वेद में जादुई माया और वंशीकरण का वर्णन है? तो अथर्ववेद में। किसमें है? अथर्ववेद में। जादू टोनों का आविष्कार इनके बारे में किस वेद से हमें पता चलता है? तो अथर्ववेद से। ऋग्वेद में सबसे पवित्र नदी किसे माना जाता है? सरस्वती नदी को। किसको माना जाता है? सरस्वती नदी को। 3 कर्मों में तीनों लोगों को माप लेने के कारण किस उपक्रम कहा गया है? तो भगवान विष्णु को। कि 3 पगों में भूमि को मापने वाला किसे माना गया? भगवान विष्णु को। पुराणों की संख्या कितनी है? 18। कितनी है? 18। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति का। वैदिक धर्म किसको मानता था? प्रकृति को मानता था। निम्नलिखित में वेदस्तकारी कौन सी है जो आर्य द्वारा व्यवहार में नहीं लाई गई थी? तो लोहार, लोहाग्रीन। आदि काव्य की संज्ञा किसे दी जाती है? रामायण को। निम्नलिखित में से कौन सा मूलतः जल या समुद्र का देवता था? तो भगवान वरुण। वरुण को जल या समुद्र का देवता माना जाता था। पतंजलि कौन था? पतंजलि पाणिनि के संस्कृत व्याकरण का एक टीकाकार था। और अष्टाध्यायी ग्रंथ किसका लिखा गया है? पाणिनि का या पतंजलि का? पाणिनि का लिखा गया है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता था? तो शर्मन से। भारत के किस स्थल की खुदाई में लोहे धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो अंतर्जी खेड़ा से। किससे मिले हैं? अंतर्जी खेड़ा से। कौन सा वेद अत्यंत गद्य रूप से रचित है? यजुर्वेद। सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थी का उल्लेख किस वेद से मिलता है? तो ऋग्वेद से। किस वेद से मिलता है? अथर्ववेद से। किससे मिलता है? अथर्ववेद से। उत्तर वैदिक काल में किस देवता को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था? तो प्रजापति को। किसको प्राप्त था? प्रजापति को। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद। निम्नलिखित में से उत्तर वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वेद, ब्राह्मण, आरण्य और उपनिषद। निम्नलिखित में से किस संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सोमवेद। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थानत्रयी में सम्मिलित नहीं है? तो भागवत नहीं है। ब्रह्मसूत्र, उपनिषद और भागवत गीता
ये प्रस्थानेंद्रिय में सम्मिलित है। ऋग्वेदिक युग की प्राचीनतम संस्था कौन सी थी? तो विदर्थ। क्या थी? विदर्थ। ब्राह्मण ग्रंथों की सर्वाधिक प्राचीन कौन है? तो शतपथ ब्राह्मण है जो सबसे प्राचीनतम माना जाता है। आर्यों की आर्टिक होम सिद्धांत का पक्ष किसने लिया था? विजय तिलक ने। किसने लिया था? विजय तिलक ने। संस्कारों की कुल संख्या कितनी मानी जाती है? प्राचीन काल से 16 मानी जाती है। ऋग्वेद में कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं को युद्ध दशराज युद्ध किस तट पर हुआ था? तो परुष्णी नदी के तट पर हुआ था। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। गोत्र व्यवस्था प्रचलन में कब आई थी? तो उत्तर वैदिक काल से। भारत के राज चिन्हों में प्रयुक्त होने वाले शब्द सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो मुंडकोप उपनिषद से लिए गए हैं। ऋग्वेदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो पशुपालन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो ब्राह्मण युग से। किस युग से जुड़ा हुआ है? ब्राह्मण युग से। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से। किससे संबंधित है? चिकित्सा से। प्रथम विधि निर्माता कौन है? चंद्रगुप्त, सेल्यूकस, मनु या चाणक्य? तो कौन है? मनु। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई है? तो धर्मशास्त्र के काल में। किससे हुई है? धर्मशास्त्र के काल से। व्रीहि शब्द किस के लिए प्रयुक्त हुआ है? चावल के लिए। किसके लिए प्रयुक्त है? चावल के लिए। गायत्री मंत्र देवी स्मृत सावित्री को संबंधित किस पुस्तक से लिया गया है? तो ऋग्वेद से। किससे लिया गया? ऋग्वेद से। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? साख्य। प्राचीनतम विवाह संस्कारों का वर्णन करने वाला विवाह सूत्र किसमें पाया जाता है? ऋग्वेद में। लास्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्य शब्द का प्रयोग किसके लिए किया गया है? इसका उत्तर आप कमेंट में बताओगे। आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी, निम्नलिखित में से कौन सी स्मृति प्राचीनतम है? ऐसे मजेदार वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।